अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहकीक से पता चला है कि वुजू करने से पागल होने से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स फ्रांस के एयरपोर्ट पर वुजू कर रहा था। उससे किसी ने पूछा कि आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। उसने कहा पाकिस्तान से। साइल ने पूछा कि पाकिस्तान में कितने पागल खाने हैं। उसने जवाब दिया कि मुझे तादाद का तो नहीं पता, वैसे चंद एक ही होंगे। साइल ने कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पागल खाने हैं और मैं यहाँ के एक पागल खाने के अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मेरी पूरी उम्र इस तहकीक में गुजरी है कि लोग पागल क्यों होते हैं और पागलपन से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना जरूरी है। मेरी तहकीक के मुताबिक जहाँ और बहुत सारी वजूहात हैं, एक वजह यह भी है कि लोग अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुश्क रखते हैं। खिंचाव की वजह से रगों पर उसका असर होता है। जो लोग अपनी जगह को वक्तन फवक्तन नमी पहुंचाते रहें, वो पागल होने से बच जाते हैं। मैंने देखा कि आपने हाथ पांव धोने के साथ साथ गर्दन के पीछे के हिस्से पर भी गिले हाथ फेरे, जिससे मुझे बहुत हैरानी हुई कि आपको ये तरीका किसने बताया। उस शख्स ने बताया कि वुजू करते वक्त गर्दन का मसा किया जाता है और हर नमाजी दिन में 5 मरतबा गर्दन का मसा करता है। जब ये बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, डॉक्टर कहने लगा कि इसीलिए आपके मुल्क में लोग कम तादाद में पागल होते हैं। अल्लाह अकबर। एक डॉक्टर की पूरी जिंदगी की तहकीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक छोटे से अमल पर आकर खत्म हो गई। सुभान अल्लाह।